कोरोना का खतरा फिर गहराया। देश में 11 राज्यों तक फैला संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा सर उठाने लगा है। हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर केरल समेत 11 राज्यों में एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में 2 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक 31 वर्षीय महिला जो हाल ही में मुंबई से लौटी थी, जबकि दूसरा केस 62 वर्षीय एक स्थानीय व्यक्ति का है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। पड़ोसी जिले फरीदाबाद में भी एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और बढ़ गई है। सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह के नेतृत्व में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल में एक विशेष कोविड वार्ड स्थापित कर दिया है। इसके सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं, पीपीई किट, प्रशिक्षित स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नागरिक घबराएं नहीं, बल्कि सजग रहें। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। इन व्यक्तियों को टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। साथ ही निजी अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत विभाग को दे। डॉक्टर अलका सिंह ने गुरुग्राम के नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्कता बरतें और कोविड के संभावित लक्षण जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध की कमी को नजरअंदाज न करें। किसी भी लक्षण की स्थिति में तुरंत टेस्ट करवाएं और आइसोलेशन में रहें। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 257 एक्टिव केस हैं, जिनमें से केवल केरल में 95 मामले हैं। सबसे अधिक केस कोटायम, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम जैसे जिलों में सामने आए हैं। इन आंकड़ों के बाद केरल सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में ओमिक्रॉन JN.1 के उप संस्करण LF7 और NB.1.8 तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, गले में खराश, सूखी खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर लोग मास्क पहने और डॉक्टर से संपर्क करें। JN.1 वेरिएंट की पहली बार अगस्त 2023 में पहचान हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट अधिक संक्रामक है, लेकिन इसके कारण गंभीर बीमारी की संभावना कम है। फिर भी इससे जुड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ऐसी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कोरोना की कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही है, लेकिन जनता को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और केवल सरकारी स्रोतों से ही जानकारी लें। गुरुग्राम से लेकर केरल तक कोरोना संक्रमण की आहट एक बार फिर देश को सतर्क कर रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटा है, लेकिन संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और भीड़-भाड़ से बचें। इन्हीं छोटी-छोटी सतर्कताओं से बड़े खतरे को टाला जा सकता है।